कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं सुक्ति सौरभम पाठ के भाग नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूं, भाग नंबर 2 यह पाठ लेकर उपस्थित हुआ। चूंकि एक ही पाठ में 12-13 श्लोक बहुत लंबा समय लग सकता है और हम यदि लंबे वीडियो को बनाते रहेंगे तो शायद आपके अंदर जो है सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये पाठ नंबर 2 के माध्यम से आगे के श्लोकों को कवर करने का प्रयास किया है और श्लोक नंबर 6 है। और इस पाठ में, इस श्लोक में ये है तो सुक्ति सौरभम का ही और सुक्ति मुक्तावली से लिया गया श्लोक है और बहुत सरल श्लोक है कहने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अब आप ये देखें कि आपको यह श्लोक कितनी जल्दी समझ में आ जाता है। श्लोक का भाव क्या है? दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्रेण भजयत विनाशम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। इसका तात्पर्य क्या है? यत वस्तु, या वस्तु, जिस वस्तु को हमने दीर्घ प्रयासेन कृतम, दीर्घ प्रयास के बाद बहुत ज्यादा समय लगाकर मेहनत के द्वारा तैयार किया। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, एक कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, लेकिन बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए क्रेन से कुछ भी मिनट लगता है या कैंची को बहुत कम समय लगता है उस कपड़े को फाड़ देने के लिए। निमेष मात्रेण भजेत विनाशम, हम निमेष मात्र में ही, बहुत कम समय में ही उसको भजेत, नष्ट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बहुत कम समय में, जिसे बनाने के लिए सालों लग गया, उसे नष्ट करने में हमें कुछ ही क्षण लगता है। उसी चीज को कहते हैं कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकं। कुलाल, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार। कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन तैयार करता है। मिट्टी के बर्तन को तैयार करने में वर्षों लग जाता है। वो मिट्टी खोद करके लाता है जंगल से और उसके बाद उसको गोंदता है और गोंदने के बाद चाक पर रखता है, बर्तन का आकार देता है, उसको काटता है, सुखाता है, पकाता है, ठोकता है। बहुत सारा समय लगता है उसको बनाने में और उसको बनाने में जितना समय लगता है और उसको यदि एक डंडा लेकर के तोड़ना चाहे तो मुहूर्त मात्रम, बहुत थोड़े से क्षण में, बहुत थोड़े से समय में ही यह खत्म किया जा सकता है। यही भाव को लेकर के कह रहे, या वस्तु दीर्घ प्रयासेन निर्मितम, जो वस्तु दीर्घ प्रयास के द्वारा कृतम भवती, बनाया जाता है, ताम निमेष मात्रेण क्षणेन, उसको निमेष मात्र में ही कुछ ही क्षण में विनाशम भजेत भग्नताम अभ्युपैति, विनाश को प्राप्त किया जा सकता है, भग्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तद्यथा, जैसे कि कुलालस्य घटः निर्माणम, कुलाल का घट निर्माण यानी कि कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ घट निर्माण वर्ष मात्रम, वर्षम यावत समयम लगति, वर्ष बराबर समय लग जाता है। वर्षम समयम यापयति, वर्ष पूर्ण समय बिताता है। परंतु एक दंडे ने, लेकिन एक डंडे से क्षणेन मुहूर्त मात्रेन भग्नुम, भग्नम, भेत्तुम, कर्तुम, आयाति, उपयाति, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं। तो ये जो था श्लोक का भाव आपने समझा कि एक कुम्हार को बहुत लंबा समय लगता है एक मटके को निर्माण करने में और उसको तोड़ने में। एक मात्र केवल हिला देने से ही मटका गिर जाता है और टूट जाता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने में बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारा धन खर्च होता है और उसको बुलडोजर से कुछ ही क्षण में नष्ट किया जा सकता है। कपड़े की फैक्ट्री, बड़े फैक्ट्री में बहुत सारा कपड़ा है और उसको काटने के लिए कैंची को थोड़ा सा समय लगता है। तात्पर्य क्या है कि हम निर्माण में बहुत सारा समय लगाते हैं। अब आप ये देखिए कि एक व्यक्ति निर्माण कर रहा है, कक्षा 10 तक आया, 10 के बाद 12वीं तक गया, 12वीं तक के लिए 12 साल उसने पढ़ाई की, उसके बाद बैचलर कोर्स करता है 3 साल का और उसके बाद कुछ कंपटीशन पास करता है, कंपटीशन पास करके किसी पद पर जाता है। कितना समय लग गए उसको पढ़ते पढ़ते, LKG, नर्सरी, UKG हमने तो वो गिना नहीं। उसके बाद भी उसको पढ़ने में ही 20-25 साल लग गया। 20-25 साल के बाद एक लड़के का निर्माण हुआ और कई बार बस से हाथ फिसलने की वजह से छूट जाता है, बच्चा गिर जाता है, मर जाता है।
क्षण मात्र समय लगता है, तो विनाश में समय नहीं लगता। विनाश के लिए समय बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता। एक भूकंप का झटका आता है, आदमी खाट से गिरता है और मर जाता है। तात्पर्य क्या है? विनाश में समय नहीं लगता और निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर कहा गया है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम श्लोकों के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, एक पदेन और एक वाक्येन देखते हैं आगे। तो श्लोक यहां से शुरू कर रहे हैं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। दीर्घ प्रयासेन किम भवति, दीर्घ प्रयास से क्या होता है? वस्तुनाम निर्माणम, निमेष मात्रेण किम भवति, निमेष मात्रेण क्या होता है? वस्तुनाम विनाशम, कुलालस्य कति कालम घटम निर्माणे नयति, कुलालः कति कालम घटस्य निर्माणे नयति, घट निर्माणे नयति वर्षम यावत्, दंडेन कति कालेन भेतुम समर्थ क्षणेन। तो यहां पर हमने देखा सबके उत्तर। अब यहां कर्तुम है, क्रि धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ये ध्यान दीजिए, तुमुन। और भेतुम में भी तुमुन प्रत्यय भिद धातु के साथ, कृतम में क्रि धातु के साथ क्त प्रत्यय है। ये मैंने क्रि के साथ क्त प्रत्यय का लिखा था। क्रि प्लस क्त कर्तुम, क्रि प्लस तुमुन कर्तुम, क्रि प्लस क्त कृतम और भिद प्लस तुमुन भेतुम। और बाकी जो है शब्द है, प्रयासेन में तृतीया एक वचन है, कुलालस्य में षष्ठी एक वचन है, दंडस्य में षष्ठी एक वचन है, मुहूर्त मात्रम क्षणम विनाशम सब प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो श्लोक बहुत सरल था। श्लोक का केवल भाव यह था, हम किसी चीज के निर्माण के लिए क्षण भर लेते हैं, किसी भी चीज के निर्माण के लिए साल लगा देते हैं और उसके विनाश के लिए क्षण भर लेते हैं। तो विनाश क्षण भर में और निर्माण लंबे समय तक में। तो इसी के साथ मैं अगला श्लोक शुरू कर रहा हूं। अगले श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक नंबर 7 है, इसको देखिए। इस 7 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? आरभेत ही कर्माणि श्रांतः श्रांतः पुनः पुनः, कर्माणि आरब्धमान ही पुरुषो श्री निषेवते। इसका मतलब क्या है? श्रांतः श्रांतः थका थका भी, पुनः पुनः फिर से, कर्माणि आरभेत, कर्माणि काम को शुरू करे। काम करते करते थक गया है, उसके बाद भी काम को करते रहे। थकान होने के बाद भी काम को धीरे धीरे ही करे, लेकिन करते रहे, काम को न छोड़े। कर्माणि न त्यजेत, कर्माणि आरभेत, कर्म को लगातार करते रहे। कर्माणि आरभमान ही, काम को करते रहने से ही, पुरुष सिर निषेवते, श्री को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। तो तात्पर्य क्या है? पुरुष श्रांत अपिशन पुनः पुनः कर्माणि आरभेत। पुरुष थक गया है, उसके बाद भी काम को चाहे धीरे धीरे करना पड़े करे। कर्माणि आरभमाना, जो काम करते ही रहता है वह पुरुष ही श्री को प्राप्त करता है। एक पद में उत्तर क्या हो सकता है? श्रांतोपि सन पुरुष किम कुर्यात्, श्रांत होने के बाद भी पुरुष क्या करे? कर्माणि कुरुता, कर्माणि आरभमाना किम लभेत, श्रीम लभेत। एक वाक्य में उत्तर दे। एक वाक्य में क्या उत्तर देना? कह श्री निषेवते, कौन श्री का सेवन करता है? पुरुष श्रांतम श्रांतम कार्यम अपि कार्यम क्रियमाण श्री निषेवते। पुरुष धीरे धीरे काम को करते हुए भी श्री को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए यहाँ पर एक संधि युक्त शब्द था, उस संधि युक्त शब्द को भी हम देख लेते हैं। वह ये यहां मैंने उसको अलग अलग कर दिया है। कर्मणि प्लस आरभमाना, कर्मण्य
ये संधि है यण संधि। श्रांता शब्द है, श्रांत श्रम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके श्रांता, श्रांत और श्रांता बनाया है। श्रांता अभिशन, श्रांत होते हुए भी, थके हुए होने के बाद भी। कर्मणि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और पुनः पुनः ये अव्यय पद है, बार बार। श्री का मतलब लक्ष्मी, निसेवते, नि उपसर्ग है, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्भे, सेवे, सेवाभय, सेवाभय ये है, लेकिन निस उपसर्ग होने की वजह से श में बदल गया है। इस तरह से हमारा ये श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। अगले श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक अगला शुरू कर रहा हूं, वो श्लोक है चाणक्य नीति से, और चाणक्य नीति का श्लोक है एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। और ये श्लोक एक तरह से पहले भी इस तरह के श्लोक आते हैं। वरम एक गुणी पुत्रो विद्यालंकृतोपि शन, और एक चंद्र तमोहंती न च तारा गणैरपि शतैरपि। एक ही चंद्रमा सारे संसार, सारी रात के, एक ही चंद्रमा पूरी रात वो पूरे आकाश के अंधकार को हरण करने में समर्थ है, सैकड़ों ने। तो जैसे कि इस तरह के और भी बहुत सारे श्लोक मिलते हैं कि नच गर्दव दशपि गर्दवी, यानी कि 10 गधे के 10 बच्चे से वो काम नहीं हो सकता जो कि एक घोड़ा काम कर सकता है, ये कहने का भाव होता है। जैसे कि एक चंद्रमा पूरे आकाश के अंधकार को क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है, लेकिन सैकड़ों तारे नहीं कर सकते। उन्हीं भावों को लेकर के यहाँ चाणक्य का श्लोक है। और चाणक्य का काल आपको सबको मालूम है। चाणक्य चंद्रगुप्त, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। चाणक्य का समय, चंद्रगुप्त का समय 326 ईसा पूर्व। और चाणक्य के विषय में, चाणक्य का नाम एक था कौटिल्य, और उसके शास्त्र का नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्रम। चाणक्य नीति, चाणक्य की जो है नीति प्रसिद्ध है। तो हम वहीं से ये श्लोक ले रहे हैं। एकेनापि सुपुत्रेण विद्याया युक्तेन साधुना, एक ही सुपुत्र हो लेकिन वो विद्यायुक्त हो, वह साधु हो। वह आह्लादितम कुलम सर्वम, वह सारे कुल को आह्लादित कर देता है, जगमगा देता है। यथा चंद्रेण सर्वरी, जिस तरह से चंद्रमा के द्वारा शर्वरी, शर्वरी का मतलब रात्रि, आकाश में जो रात है, रात फैली हुई है, रात का अंधेरा है, उसको खत्म करता है। एकेन विद्या युक्तेन साधुना, एक विद्या से युक्त साधु, पुत्रेण पुत्र के द्वारा सर्वम कुलम आह्लादितम भवति, सारा कुल आह्लादित हो जाता है, सारा कुल जगमगा जाता है। यथा चंद्रेण सर्वरी, जिस तरह से चंद्रमा से सर्वरी, सर्वरी का मतलब रात्रि, रात्रि मतलब निशा, निशा का मतलब राका। तो इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, यानी कि एक अकेला चांद सैकड़ों तारे से ज्यादा प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह से अनेक पुत्रों की अपेक्षा एक पढ़ा लिखा साधु पुत्र के द्वारा, अच्छे पुत्र के द्वारा कुल का, खानदान का उज्ज्वलता, कुल दीपक बन जाता है, चश्मो चिराग बन जाता है, वह कुल को ऊपर उठाने वाला बन जाता है। यदि मान लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए आपने बहुत अच्छे जॉब को पकड़ा, और जॉब को पकड़ने के बाद भी आपके अंदर कुछ जिजीविषा रही और आपने अच्छा कंपटीशन पास किया, अच्छा कंपटीशन पास करके किसी अच्छे रैंक पर पहुंच जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, तो आपका कुल खानदान सब कुछ दुख दर्द से, परेशानी से, गरीबी से मुक्त हो जाता है। यही कहने का भाव। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने कहा एक पदे में उत्तर आता, एक पद में उत्तर देना है। कहा कुलम आह्लादयति, कुल को कौन आह्लादित करता है? विद्या युक्त सुपुत्र, विद्या से युक्त पुत्र ही कुल को आह्लादित करता है। रात्रिम कहा आह्लादयति, रात्रि को कौन आह्लादित करता है?
चमकाता है। चंद्र, चंद्रमा रात्रि को आह्लादित करता है। एक वाक्य में उत्तर देना है। केन कुलम आह्लादितम स्यात्, किससे कुल का आह्लाद होता है? एकेन विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण सर्वं कुलम आह्लादितम भवति, सारा कुल आह्लादित होता है। और इसी चीज को यदि मैं सबसे सरल और हिंदी के शब्दावली में कहूं तो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, पूत सुपूत तो कुधन संचय, पूत कुपूत तो कुधन संचय। तात्पर्य इसका यह है कि यदि वह पुत्र आपका सुपुत्र है तो आपको इतनी मेहनत करने के, परेशान होने की आवश्यकता क्या? और यदि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपका पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो उससे क्या फायदा है? वह तो घर बेच करके, गाड़ी बेच करके, मकान बेच करके, सब कुछ बेच करके और अय्यासी में चला जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने क्रिया के माध्यम से उत्पाद करेगा और उत्पाद करके अपने आप को रोशन करेगा। चांदी के चम्मच को लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा हम इतिहास में बराबर देखते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए जिसका पिता तो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पुत्र चांदी के चम्मच में के साथ जो पैदा हुए, उन्होंने आगे अपना विकास नहीं किया। आप देखिए, औरंगजेब के पुत्र 4 पुत्र थे, लेकिन उससे तो मुगलिया सल्तनत नहीं संभाला गया। आप आज के दौर में ही देखिए, आधुनिक काल में चांदी के चम्मच के साथ राहुल गांधी पैदा हुए हैं, वो अपने कांग्रेस को नहीं संभाल पाते हैं। तात्पर्य क्या है कि आप यदि सुपुत्र हैं तो आप किसी न किसी चीज का निर्माण कर लेंगे। आप यदि कुपुत्र हैं तो आप सर्वनाश ही करेंगे। इसी भाव के साथ इस श्लोक को मैं यहाँ खत्म करता हूं। और इस श्लोक में यह जितने भी शब्द हैं, सब जगह तृतीया विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है। एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना चंद्रेण, सब जगह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। शर्वरी का अर्थ है रात्रि, शर्वरी का अर्थ है निशा, शर्वरी का अर्थ है राका। आपने निशा और निशाचर बहुत सारे नाम सुनेंगे। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी लड़कियों का नाम निशा रख लेते हैं। निशा मतलब क्या? रात। और यदि उसे कहो कि तुम तो रात्रि हो, काल रात्रि हो, घोर रात्रि हो, वो तमतमा जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं है, उसके माँ बाप को पता नहीं है, कुछ भी रखना है रख देते हैं। तो शर्वरी रात्रि। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, राकेश, राका का ईश, यानी रात्रि का पति कौन? चंद्र। इसी के साथ अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो यह श्लोक शुरू कर रहा हूं और श्लोक है चाणक्य नीति से ही। और चाणक्य के विषय में मैंने आपके सामने अभी कुछ देर पहले बताया। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अर्थ क्या होगा? गुणी, ये गुण संपन्न युक्त पुरुष भवति स गुणी, गुणम वेत्ति, गुणम जानाति। गुणी लोग गुणों को जानते हैं। न वेत्ति निर्गुण, जो निर्गुण होते हैं वे गुणों को नहीं जानते। निर्गुणों को गुण के विषय में कोई मतलब नहीं होता है कि यह आदमी पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आदमी कितना तपस्वी है या नहीं है, यह आदमी कितना धनी है या नहीं है, उसको कितना सम्मान देना चाहिए। उन चीजों से गुणहीन को कोई मतलब नहीं होता। तो गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण को जानता है, निर्गुण न गुणम न वेत्ति, निर्गुण गुण को नहीं समझता। बलि बलम वेत्ति, बलि ही जिसके अंदर ताकत है वह ताकतवर ही बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल है, जो निर्बल व्यक्ति है वह बल को नहीं जानता। तो आप ताकतवर के सामने यदि बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके साथ युद्ध करना है तो उसके बल को बली ही समझ सकता है। निर्बल कायर पुरुष नहीं समझ सकता, कातर पुरुष नहीं समझ सकता, कमजोर आदमी नहीं समझ सकता। पिको वसंतस्य गुणम, पिक कोयल, पिकः कोयल, काक वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को समझता है।
न वायसः, वायस नहीं समझता, वायस वसंतस्य गुणम न वेत्ति, वायस यानी कौवा वसंत के गुण को नहीं समझता। करी और हाथी, करी का मतलब गज, हाथी। करी सिंहस्य बलम, करी ही हाथी शेर के बल को वेत्ति जानता है, न मूषक, मूषक शेर के बल को नहीं समझ सकता कि शेर में कितना बल है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुण गुणम न वेत्ति। गुणी लोग ही गुणों को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। बलि बलम वेत्ति, बलि बल को पहचानता है, निर्बल पुरुष बल को नहीं जानता। पिकः वसंतस्य ऋतोः गुणम वेत्ति, पिक कोयल वसंत ऋतु के गुण को जानता है। न वायस वसंतस्य गुणम वेत्ति, वायस कौवा वसंत के गुण को, काका वसंतस्य गुणम न वेत्ति। करी हस्ते यानी गजः सिंहस्य बलम वेत्ति, सिंह के बल को जानता है, मूषक सिंहस्य बलम न वेत्ति। अब एक पदेन उत्तरतः, अब हमारे सामने यह आएगा एक पद में उत्तर दो। तो एक पद में उत्तर कहां से आएगा? कह गुणम वेत्ति, कौन गुण को जानता है? उत्तर होगा गुणी। कह बलम वेत्ति, बलि, बलि बल को जानता। वसंतस्य गुणः, कह वेत्ति, वसंत के गुण को कौन जानता है? पिकः। काका किम न वेत्ति, वसंतस्य गुणम। मूषका किम न वेत्ति, बलम। कस्य बलम? सिंहस्य बलम। सिंहस्य बलम मूषका न वेत्ति। करी किम वेत्ति, सिंहस्य बलम। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। उन चीजों को देखने से पहले हमें यह देखना है गुणी, बलि, करी, और हम इन शब्दों को देखते हैं। बल वाला बलि, दुख वाला दुखी, सुख वाला सुखी। तो इस तरह से जो है ई प्रत्यय लग करके बना हुआ है। बलि, सुखी, धनी, मति, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनता है। गुणी, गुणिनौ, गुणिना, इनंत प्रत्यय का, इन प्रत्यय का रूप होता है। और ये गुण वाला गुणी, बल वाला बलि, सुख वाला सुखी, दुख वाला दुखी, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। इन शब्दों को भी हमने प्रयास किया है, क्या कहते हैं, व्याकरण पढ़ाते हुए, शब्दों को संकलित करते हुए। तो इसी के साथ हमने इस पाठ के यहाँ को विराम दिया है। पाठ को विराम देने से मतलब है इन श्लोकों को, 8वें श्लोक 9वें श्लोक को यहाँ पर अंत कर रहे हैं, 10वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सारे श्लोकों का अर्थ दे दिया है। और मैंने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक पद में बहुत सारे प्रश्न मैंने बना दिए, आगे इसके प्रश्नोत्तर बनते नहीं थे, इसलिए छोड़ दिया। आगे श्लोक देखते हैं। तो श्लोक नंबर 10 है, देखिए। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विशापहम। यह श्लोक वैद्यक ग्रंथ से लिया गया है। वैद्यक ग्रंथ से मतलब है हमारे इलाज से संबंधी ग्रंथ, जैसे चरक ग्रंथ, चरक शास्त्र, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत शास्त्र, धन्वंतरी की पुस्तक, वाग्भट की पुस्तक, ये सारे के सारे हमारे शरीर के विज्ञान का है, शरीर के इलाज के लिए है। बहुत सारे तो ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिनको जानकारी नहीं थे, अपढ़ थे, फिर भी वे बता देते थे कि कौन सा ऋतु चल रहा है और किस ऋतु में क्या खाना है और कब वर्षा होने वाली है और कब इसका फायदा उठाना है, क्या करना है। जैसे कि आपने घाघ और भड्डर नाम के कवियों को भी सुना होगा। तो मैं उसको छोड़ करके आगे अपने पाठ में आ रहा हूँ। अजीर्ण भेषजम वारी, अजीर्ण होने पर, अजीर्ण का मतलब है, जीर्ण का मतलब है पुराना और अजीर्ण का मतलब जो पुराना नहीं है, यानी कि आपने खाना खाया है, ऐसा लगता है पेट में उपसा हुआ है, मन उपसा उपसा लगता है, खाना पच नहीं रहा है, खाना जीर्ण नहीं हो रहा है, ऐसे में वारी भेषजम, वारी ही आपके लिए भेषज है।
पानी ही आपके लिए भेषज है। वारी का मतलब क्या? सलिलम, पानी, जलम। और जीर्णे वारी बलप्रदम, यदि आपका खाना पच गया है ऐसे समय में वो जो वारी है वो आपको बलप्रदम, बल देने वाला होता है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन प्लस च जोड़ अमृतम, भोजने च अमृतम, और भोजन में अमृत के समान होता है वारी। भोजन के मध्य में वारी जल के समान, पानी जो है अमृत के समान है। भोजनांते विषापहम, और भोजन के अंत में वारी विष के समान है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अजीर्णे अपच अवस्थायाम वारी भेषजम, यानी औषधम भवति। जीर्णे वारी बलप्रदम भवति, भोजने वारी अमृतम भवति, भोजनांते विषम अपहम भवति। एक पद में क्या उत्तर होगा? वारी कदा भेषजम भवति अजीर्णे अपच अवस्थायाम, वारी कदा बलदायकम भवति जीर्णे, यदा सुपाच्यम भोजनम भवति, यदा भवतः भोजनम स्वतः एव पच्यते। वारी कदा अमृतम भवति, वारी भोजने या भोजन मध्ये भवति, वारी कदा दूरतः त्याज्यम विषम भवति भोजनांते। अब यहाँ पर पाठ में आपके पास एक ये शब्द आया है विलोम पद। अजीर्ण का उल्टा जीर्ण, अजीर्णस्य विलोम जीर्णम। और अमृतम भोजनांते और भोजन मध्य, ये ध्यान रखना है। नमृतम अमृतम, अमृतम, अमृतम का उल्टा क्या होगा? मृतम। विषापहम, विष, और जोड़ अपहम। और यहां पर शब्द एक आया अमृतम, च जोड़ अमृतम। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे स्पेशली बताना चाहिए, बताना पड़े। मैंने ये क्लियर कर दिया, अमृत है। अब इससे अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक देखें अगला। अनेक संशय छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यस्य नास्त्यंध एव स। और ये श्लोक नंबर 11 है। यह श्लोक हितोपदेश का है। हितोपदेश की रचना नारायण ने की है, और हितोपदेश की रचना के पीछे सारा का सारा श्रेय पंचतंत्र को जाता है। पंचतंत्र की नकल हितोपदेश से। पंचतंत्र ईसा से 500 साल पहले लिखा गया, और हितोपदेश 11वीं शताब्दी में लिखा गया। अन्वय श्लोक देखिए। अनेक संशय छेदी, अनेक तरह के संशयों को छेद देने वाला। आपके पास संशय है, आपके पास शंका है, उसको छेद करने वाला, उसको नष्ट करने वाला, शंका को समाधान देने वाला। परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो बहुत पहले हो गया उसको दिखाने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, हर चीज का लोचन, हर चीज की आंख। शास्त्रम, पुस्तकें होती है, किताब होती है, इतिहास पुराण होता है, यानी कि आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारी किताबें हैं, वे होती है। यस्य नास्ति अंध एव स, और जिसके पास पढ़ने का के लिए आंख नहीं है, अंध एव स, वह तो अंधा ही है। शास्त्रम अनेक संशय छेदी, शास्त्र ही अनेक तरह के शंकाओं को छेदन करने वाला होता है। शास्त्र से तात्पर्य धर्म शास्त्र न समझे। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि आपके पास सूर्य कैसा है, सूर्य कौन सा गैस देता है, छोड़ता है, तो वो आपको धर्म शास्त्र नहीं बताएगा कि हीलियम गैस छोड़ता है। यदि आपने किसी से प्रश्न किया कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ जाती है, तो इसको शास्त्र नहीं बताएगा, बल्कि आपको विज्ञान बताएगा, विज्ञान शास्त्र बताएगा। तो हर विषय का अपना अपना शास्त्र, अपनी अपनी पुस्तकें, वही आपको उन चीजों को दिखाने वाला होता है, बताने वाला होता है। शास्त्रम अनेक संशय छेदी भवति, शास्त्र अनेक संशयों को नष्ट करने वाला होता है। परोक्षार्थस्य च दर्शकम,
और परोक्षार्थ का दिखाने वाला होता है। परोक्षार्थ से तात्पर्य होता है जो पहले हो चुका है उस घटना को आपके सामने उपस्थित करने वाला है होता है। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो ये आपको कुतुब मीनार के निर्माता के विषय में जानना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जानना पड़ेगा, तो ये क्या है, इतिहास से आपको जानकारी मिलेगी। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, हर चीज का लोचन शास्त्र ही है। और शास्त्र से मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, धर्म शास्त्र न लेकर के आप इसको हर विषय का अपना अपना शास्त्र ले। यस्य नास्ति, जिसके पास शास्त्र पढ़ने रुचि नास्ति, जिसके पास शास्त्रों को पढ़ने की रुचि नहीं है, जिसके अंदर शास्त्र पढ़ने की जिजीविषा नहीं है, इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अंध एव सः, वह अंधा ही है। दोनों आंख होते हुए भी वह अंधा ही समझो, क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहता। तो इसी भाव को लेकर कहा है शास्त्रम अनेक संशय छेदी भवति, शास्त्र अनेक तरह के संशयों का छेदन करने वाला होता है। परोक्षार्थस्य च दर्शकम, और परोक्षार्थ को दिखाने वाला होता है। प्राचीन काल में होने वाली चीजों को, घटना दुर्घटना को बताने वाला होता है। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि चाणक्य हुए थे, हमने आपके सामने इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोगों के नाम बताए, वे सारे हुए थे। कैसे पता चलेगा, वो शास्त्र से पता चलेगा, इतिहास से पता चलेगा। अतः जनई उच्यन्ते, इसलिए लोगों ने कहा है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी चीजों का लोचन, सभी चीजों की आंख शास्त्र होता है। यस शास्त्र परिशीलन नेत्रम नास्ति, जिसको शास्त्र पढ़ने का, परिशीलन करने का, पढ़ने का के लिए नेत्र नहीं है, स अंधा एव, वह मानव अंधा ही है। आंखें तो है, कहते ना आंख है कि बटन, आंख है कि प्याज, तो तात्पर्य क्या है कि वह आंख होते हुए भी अंधा ही कहा जाएगा, यही भाव है। इसी चीज को लेकर के हमने यहाँ पर ये कहा, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। का अनेक संशय छेदी भवति, शास्त्रम, शास्त्र होता है। यस्य शास्त्र पठने नेत्रम नास्ति स अंध, एक वाक्य में उत्तर क्या होगा, कह अंधा, कौन अंधा है, यह शास्त्रम पठितुम न जानाति स लोचनाभ्याम युक्तोपि अंधा एव भवति, वह जो शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता वह आंख होते हुए भी अंधा ही है। अब यहाँ पर क्या चीज आया, संशय छेदी, विसर्ग है, संशय जोड़ छेदी, संशय छेदी। परोक्षार्थस्य, परोक्ष प्लस अर्थस्य, परोक्षार्थस्य, परोक्ष प्लस अर्थस्य, परोक्षार्थस्य। अनेक संशय में अनेकेषां संशयानां छेदने उद्यतः, छेदने शक्ति यस्मिन्, दर्शकम दिखाने वाला, लोचनम नेत्रम, नास्ति अंधा, नास्त्यंधा, यहाँ पर शब्द था नास्ति प्लस अंधा, यन संधि है, याद रखिए नास्त्यंध। और इसके साथ ही हमारा ये श्लोक खत्म होता है। इसके बाद हम अगले श्लोक की तरफ तो श्लोक शुरू करता हूं, श्लोक नंबर 12। और श्लोक नंबर 12 है, अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रम पांडित्य संभृत मतिस्तु मित प्रभासी, कास्यम यथा कुरुते तितराम निनादम तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम। और यह पंक्ति, ये जो सुक्ति है अज्ञात ली गई है, ये भी मुझे लगता है कि ये चाणक्य से या पंचतंत्र से ली हुई होगी। इसमें कहना क्या चाहता है, एक होता है अल्पज्ञ, एक होता है मतिमान, संभृत मति। अल्पज्ञ का मतलब जो थोड़ा जानता है, और संभृत मति का मतलब जो बहुत जानता है, निश्चित जानता है, यानी कि जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है। दो तरह के लोग, अल्पज्ञ पुरुष प्रलपति अजस्रम, अजस्रम लगातार। जो अल्पज्ञ पुरुष होता है वह लगातार बोलता रहता है, बड़बड़ करता रहता है, बहुत ज्यादा बक 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 करता है, मुंह बंद नहीं करना चाहता है। ये अल्पता का परिचय है।
मैंने हिंदी में लिखा है थोथा चना बाजे घना। जो थोथा चना होता है बहुत बोलता है। या अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी होती है जिस गगरी में कम पानी होता है, वो बहुत ज्यादा छलकता है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो अल्प जानकार होता है, जिसको बहुत कम जानकारी होती है, वह बहुत बोलता है और बहुत बोलने के साथ अपनी बात को रखने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार बैठा रहता है। ये तात्पर्य है, ये भाव है। कहना है पुरुष जो है, पुरुष तो सभी बोलते हैं, प्रलपति बोलते हैं। यहाँ क्या करें, अजस्रम प्रलपति। प्रलपति का मतलब प्रलाप करता है, वदती नहीं है, प्रलपति है, प्रलाप करता है। उसके बोलने को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो बक बक करता रहता है, प्रलाप करता रहता है। पांडित्य, पांडित्य से मतलब क्या है, पंडा, संजाता, यस्य धी, स पंडित। जिसकी बुद्धि पंडा हो गई है। पंडा से तात्पर्य क्या है, प्रौढ़। जिसकी बुद्धि में प्रौढ़ता आ गई है, जो जिसकी बुद्धि विवेक, तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से जागृत हो चुकी है, वह हर तरह के विषयों को सोचता है, समझता है, विचार करता है, जिसकी बुद्धि प्रौढ़ हो गई है। पंडा संजाता यस्य धी स पंडितः। जिसकी बुद्धि प्रौढ़ हो गई है, जिसकी मति प्रौढ़ हो गई है। पांडित्य संभृतम, जिसने पांडित्य को संभृत किया है, पांडित्य को निश्चित रूप से धारण कर लिया है। मतिस्तु, संभृत मतिस्तु, जिसके मति संभृत, सम्यक्तया भृतम, आभृतम, धारितम, जिसने अच्छी तरह से पांडित्य बुद्धि को, यानी कि प्रौढ़ता को धारण कर लिया। एक आदमी है बहुत कम जानता है, एक आदमी है बहुत जानता है, दोनों में अंतर समझिए। कम जानने वाला ज्यादा बोलेगा और जो बहुत ज्यादा जानकार है वह चुप हो जाएगा। मित प्रभासी का मतलब, मित थोड़ा, प्रभासी बोलने वाला होता है, जिसके पास पांडित्य होता है, जिसके अंदर गंभीरता होती है। मित प्रभासी बहुत कम बोलने वाला होता है। यह उदाहरण देखिए, कास्यं यथा ही कुरुते अतितराम निनादम। कांसे का बर्तन बहुत अधिक, अतितराम बहुत अधिक, निनादम शोर कुरुते करता है। तद्वत वैसे ही सुवर्णम सोना यह नैव करोति नादम, यहाँ शोर नहीं करता है। यदि हम सोने के बर्तन को ठोके और ये क्या कहते हैं कांसे के बर्तन को ठोकें, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। कांसे का बर्तन जो है बहुत दूर दूर तक शब्द करेगा और सोने का बर्तन या सोना दूर दूर तक आवाज नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह बताया कि जो अल्पज्ञ होता है, प्रलाप करता है, वो कांसे के बर्तन की तरह होता है। जो पांडित्यपूर्ण होता है वो सोने की तरह से होता है। तो सोना और दो धातुओं से अल्पज्ञ और पंडित की तुलना कर दी गई। तो मैंने यहाँ अन्वय लिख दिया है, अल्पज्ञ पुरुष अजस्रम प्रलपति। और यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ प्रभासी शब्द है और यहाँ प्रलपति है। प्रलपति प्लस अजस्रम ये शब्द है, अजस्रम प्रलपति, अजस्रम, प्रलपत्यजस्रम, ये है यण संधि। और यहां पर भाषी शब्द का प्रयोग किया। भाष मतलब बोलना। कास्यम, कास्य भांडम, मैंने यहाँ पर कास्यम था, कास्य भांडम प्रयोग कर दिया। भांडम का मतलब बर्तन, कास्य का भांड यानी बर्तन, बर्तन। निनादम करोति, निनाद करता है, शोर करता है। स्वर्ण भांडम निनादम न करोति, और सोने का बर्तन आवाज नहीं करता है। इसी चीज के लिए मैंने हिंदी के ये रख दिए है, थोता चला बाजे घना। और इसी चीज को लेकर के अब मैं आपके सामने एक पद में और एक वाक्य में कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूं। उन प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। लो, एक पद में उत्तर था, एक पद में उत्तर है। कह प्रलपति, कौन प्रलाप करता है? अल्पज्ञ। जो अल्पज्ञ होता है वो प्रलाप करता है। कह मित प्रभाषी, और मित प्रभाषी कौन होता है? अल्प बोलने वाला कौन होता है? तो पांडित्य समृत मति,
कास्य भांडम किम करोति निनादम, सुवर्ण भांडम किम न करोति निनादम। एक वाक्य ने उत्तरता कहा मितभाषी भवती, जो मैंने यहाँ लिखा है उसी को मैंने यहाँ पर भी लिखा है। यह पांडित्य समृद्ध मति समितभाषी भवती। और मैंने यहाँ पर प्रलपत्यजस्रम, मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले कहा था प्रलपति प्लस अजस्रम, यहां दोनों को मिला करके यन संधि की है। और उसके बाद अजस्रम शब्द का अर्थ है लगातार। अब इसके बाद पांडित्य समृद्ध मति, ये तो मैंने बता ही दिया। पांडित्य पूर्ण, पांडित्यम बिभर्ति यस्मिन स पांडित्य समृद्ध मति। और इस तरह से यह श्लोक पूर्ण होता है। अब मैं इन श्लोकों के साथ थोड़े थोड़े और भी कुछ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, उन प्रश्नोत्तरों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन चीजों को देखिए, थोड़ा ध्यान देना। एक वाक्य में इस पाठ से और कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। एक वाक्य में एक पदेन ही लिखना चाहिए था, यह एक पदेन। का कंटक जालम पश्यति, कांटे के जाल को कौन देखता है कदली वन को छोड़ करके। उष्ट्र या क्रमे ये लिखेंगे। इतना लिखने से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक पद है। सर्वरी केन भांति सर्वरी, रात किससे भाषित हो सकती है चंद्रेण। कहा गुणम व्यक्ति, कौन गुण को जानता है गुणी। अजीर्ण किम भेषजम अजीर्ण किम भेषजम, अजीर्ण होने पर वारी भेषजम भवती, जल ही औषध होती है। कह निरंतर सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सभी चीजों का लोचन यानी आंख क्या है शास्त्रम। और कह निरंतरम प्रलपति अल्पज्ञः। और पूर्ण वाक्य में हम इनका उत्तर देखेंगे। केसाम समाजे अपंडितानाम मौनम भूषणम, तो केसाम को हटाकर लिखिए सर्वविदम, बाकी ऐसे कैसे उतार दीजिए। के सर्वलोकस्य दासा संति, के को हटाइए और के को हटा करके आशाया लिखिए, और उसके बाद ऐसे का ऐसा वाक्य पूरा बना दीजिए। केन कुलम विभाति, किससे कुल शोभायमान है, केन को हटाइए उसके बदले में लिखिए सुपुत्रेण, और आपका उत्तर हो जाएगा क्लियर। सिंह केन विभाति, केन को हटा करके उसके बदले में लिखिए बल्लेन। भोजनांते किम विषम, भोजनांते बारी यहां लिखिए, किम को हटा दीजिए। तो ये इस तरह से आपका प्रश्नोत्तर हो जाता है, एक वाक्य में और एक शब्द में। तो इस तरह से मैं कुछ प्रश्नोत्तर किम शब्द का जहां प्रयोग किया है, मैं उनको आपके सामने इसमें दिखा देता हूं, और उसके बाद इस पाठ को अंत कर रहा। अब यहाँ रेखांकित पद दिए हुए हैं, पदों को देखते हुए उनके अनुसार उत्तर लिखना है। विधात्रा अज्ञताया छादनम निर्मितम, विधात्रा को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए उत्तर ढूंढना है। तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पर केन है। विद्यावताम, विद्या एव रूपम अस्ति, विद्यावानों का यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर केसम। लक्ष्मी अंडरलाइन है, सूरह प्राप्नोति, और लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा है का। बलि बलम वेत्ति, बलि बलम शब्द अंडरलाइन है, इसलिए इसके बदले में लिखा हुआ नपुंसकलिंग शब्द किम। शास्त्रम परोक्षार्थस्य दर्शकम अस्ति, परोक्षार्थस्य षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कस्य। कस्याम अतितराम निनादम करोति, कास्यम, तो ये अंडरलाइन है, इसलिए इसके लिए हमने लिखा किम। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हमने पाठों को कंप्लीट किया। एक नापी सुपुत्रेण ये श्लोक है, और उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम ये भी श्लोक है। इन श्लोकों को देखिए, और क्या चीज छूटा है जिसको कि आप इनमें भर सकते हैं। इसके बाद जो है ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। इसमें एक दो प्रश्न छोटे छोटे बचते हैं, यानी कि मिलान करना, और बाकी मैंने सब काम कंप्लीट किया है। आप इस पाठ को बार बार देखें, औरों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि पाठ औरों को भी फायदे में हो और आपके भी फायदे में हो, सबका उत्थान हो सके। इसी के साथ मैं इस पाठ के साथ विराम कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।